और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको जबलपुर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। भाई साहब, हमारे बीच मुख्यमंत्री दीदी आइए, आगे आइए। चलो कोई बात नहीं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि सारस्वत अतिथि और हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी से कि वे दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ में हमारे सभी विधायकगण ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। धन्यवाद जी। लोगों की तरफ से केवल 2 भाषण होंगे जी, सीएम का और उनका जी, केवल 2। आपका मेरा भी नहीं, हम लोग की तरफ से अध्यक्ष नहीं उनको वापस जी जाना है। जी जी आप बता दीजिए कि मैंने मना किया। जी जी। अध्यक्ष जी प्रेरणा से हम कार्यक्रम दीप प्रज्वलन हुआ। अब मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर जो अतिथि हैं उनका स्वागत करें। श्रद्धेय ज्ञानेश्वरी दीदी हमारे परम पूज्य आराध्य रामभद्राचार्य जी महाराज का स्वागत करेंगी। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे आयोजन अध्यक्ष माननीय श्री ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और हमारा जो वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का अंगवस्त्र है वो पहनाएंगे सारस्वत अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके साथ हम 1.5 साल से चर्चा कर रहे हैं। वे माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, अंगवस्त्र और से स्वागत। हमारे इस सभा के अध्यक्ष उद्घाटन सत्र के माननीय श्री हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत। और जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसके श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के उपाध्यक्ष श्री लोधी जी, हमारे मेयर साहब और मैं राघवेंद्र गुमाश्ता से अनुरोध करूंगा कि वे विधायक गणों का अभिनंदन करेंगे। रिंकू विज जी हैं, संतोष परकड़े जी हैं, नीरज सिंह जी हैं, हमारे इंदु तिवारी जी हैं, अशोक रोहाणी जी हैं और इस क्षेत्र के विधायक मानस भवन के विधायक श्री
अभिलाष पांडे जी, उनका स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती गोटिया जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनका भी स्वागत डॉक्टर राघवेंद्र गुमाश्ता करेंगे। और मैं स्वागत भाषण के लिए तत्काल अनुरोध करूंगा, मैं बोल, और हमारे संस्कृति विभाग के श्री अमित यादव जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, हाँ जी, मैं अनुरोध करूंगा नेपाल से आए हुए हमारे जनकपुर के वे मुख्यमंत्री जी को श्री राम रोशन दास जी महाराज महंत, वे मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष गिफ्ट लाए हैं, वो वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष श्री अजय विश्नोई जी को। जय श्री राम। एक बार फिर से वर्ल्ड रामायण का कॉन्फ्रेंस का आयोजन जबलपुर में हो रहा है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सबको अत्यधिक आशीर्वाद देने वाले और मदद करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए डॉक्टर मोहन जी के लिए, और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय राकेश सिंह जी, हमारे प्रदेश के कल्चरल मंत्री भाई धर्मेंद्र लोधी जी हमारे पड़ोसी हैं। उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों को यहीं से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एकदम से नहीं हो गई। ये यात्रा हमारी 2004 से प्रारंभ हुई थी। 2004 से हमने राम अवेयरनेस मूवमेंट करके एक संस्था बनाई और उस संस्था के अंतर्गत प्रत्येक साल एक रामायण महोत्सव का आयोजन करते थे। और रामायण महोत्सव में हम संत स्वामी राजेश्वरानंद जी के प्रवचन हर साल कराया करते थे। उनके ब्रह्मलीन हो जाने के बाद 2016 में ये वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की चर्चा शुरू हुई। पहली बार 2016 में, फिर 2020 में, फिर 2023 में, और अब आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में 2026 में हम इस आयोजन को सफलता के साथ कर पा रहे हैं। ये वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जो है बहुआयामी है। 4 प्रमुख आयाम होते हैं। एक तो एकेडमिक, दूसरा साहित्यिक, तीसरा सांस्कृतिक और चौथा आध्यात्मिक चर्चा भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के चौथे चरण में 25 विदेशी हमारे वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में हमारे देश के भी 50 वक्ता हैं। कुल मिला के 25 सेशन में 60 वक्ता अपनी बातों को यहाँ पर रखने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि हम चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें आमंत्रित करें, और आपकी उपस्थिति में मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र दिया था और उनसे आग्रह किया था कि वो इस रामायण में पधारें, पर उन्होंने माननीय शेखावत जी को निर्देशित किया। माननीय शेखावत जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार अपने ऑफिस में दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग कराई, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई, जिसके कारण जो ICCR का सपोर्ट है और जो IGNCA का सपोर्ट है, वो दोनों सपोर्ट हमको मिल पाया है। तो माननीय शेखावत जी के जो प्रयत्न रहे उसके कारण मिल पाया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब बात प्रदेश सरकार की आई तो प्रदेश सरकार में जब हम डॉक्टर मोहन यादव जी के पास पहुंचे, उन्होंने जितने खुले हृदय से बातचीत कर सकते थे उतने खुले हृदय से बात भी करी और हाथ खोल के हमारी मदद भी करी। और हमारे मदद के लिए राम पथ भवन न्यास जो मध्य प्रदेश शासन का है, जिसके स्वयं भी अध्यक्ष हैं, और माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी जिसके उपाध्यक्ष हैं, वो उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर इस बात का आशीर्वाद दिया और भरपूर हमारा सहयोग किया। आज ये आयोजन हम कर पाते हैं तो केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय, कल्चरल मंत्रालय के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से और नगर में नगर सरकार के सहयोग से कर सकते हैं। तो महापौर अनु यादव जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ की स्थानीय प्रशासनिक इकाई में कलेक्टर से लेके, कमिश्नर से लेके, पुलिस अधिकारियों से लेके हर एक ने जितना आगे बढ़ के मदद की है, उसके कारण ये आयोजन इतनी सरलता और सफलता के साथ आगे बढ़ पा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, ये राम पथ गमन न्यास जिसकी अब आपने अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं आपको एक और आज की तारीख में देना चाहता हूं, तोहफे के बतौर समझ लीजिए। जब 2016 में आप के यहाँ पे जो हरिरंजन साहब IAS अधिकारी थे, उन्होंने एक पांडुलिपि तैयार की थी, राम पथ गमन का एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया था। वो ड्राफ्ट प्रपोजल पता नहीं किस संयोग से 2016 में हम लोगों को सौंप के चले गए थे। आज वो प्रपोजल मैं आपको सौंप रहा हूं ताकि आप उसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाकर उसके राम पथ गमन का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये से जब 25 सेशन होंगे और 60 वक्ता होंगे तो विषय क्या होगा? अनेक विषय हैं, सबकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता सीमित समय के अंदर। पर अभी जैसे हमारे यहाँ एक चर्चा हुई कि जो वाकई में अभी श्रीलंका है वही रावण की श्रीलंका है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि जो हमने अपना समुद्र में बना हुआ है अपना राम सेतु, वो राम सेतु को वो कह रहे हैं कि राम सेतु नहीं है, उसको तोड़ने की जुगाड़ में लगे हैं। उसमें वो विफल हो गए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में। अब उनकी चर्चा ये है कि श्रीलंका वाकई में वो श्रीलंका नहीं है। तो आज हम लोगों ने ये प्रतिपादित किया है वाकई में वही श्रीलंका है। हमने राम वन गमन यात्रा में जो वृत्तांत है उस वृत्तांत को प्रस्तुत किया, उसमें जो चुनौतियां हैं उसको सामने रखा। हमारे देश की सीमाओं से आगे बढ़ के राम और रामायण कहाँ है? तो रोम में राम की चर्चा यहाँ होगी, युवाओं के राम की चर्चा यहाँ होगी, बॉलीवुड में राम की चर्चा आज यहाँ पर हुई है, रामायण में युवा चुनौतियों के जवाब कैसे मिलते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर होगी, रामायण की विरासत संरक्षण युवाओं को कैसे सौंपा जाए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, राम कथा और नई पीढ़ी का पुरुषार्थ इसको जोड़ते हुए वक्तव्य यहाँ पर होंगे, कानून में रामायण का उदाहरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया है उसकी भी चर्चा होगी, मानस में राम का वैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ पे विद्वान करके जाएंगे। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सामने बैठी हुई है एक निशी मल्होत्रा, वो कनाडा से आई हुई है, और कनाडा नहीं पूरे यूरोप में उनके नाम की धूम है, क्योंकि वो भजन करती हैं, पर भजन को जो है पॉप स्टाइल में करती है, और उसको पॉप स्टाइल में करने के कारण उनकी ख्याति बनी है पूरे बैंड के साथ पूरे यूरोप में। वो उस राम कथा को भी करती हैं। ये हमारे पास कुछ चीज़ हैं। मान्यवर, मैंने कहा था जैसे आध्यात्मिक चर्चा भी हम करते हैं तो हमको संत सानिध्य मिलता है, और आपके सामने बैठे हुए हैं अभी हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठेश्वर स्वामी रामभद्र जी महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इनका संत सानिध्य मेरे को प्राप्त हो रहा है। अभी इसी मंच पर हमको बाबा कल्याण दास जी का संत सानिध्य प्राप्त होगा, इसी मंच पर हमको साध्वी प्रज्ञा दीदी का भी संत सानिध्य प्राप्त होगा, सारगे प्रज्ञा भारती जी का सानिध्य प्राप्त होगा। ज्ञानेश्वरी दीदी हम सबकी संरक्षक है, हम सब लोगों की मार्गदर्शक हैं, वो मंचासीन है, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। एक और अहमदाबाद से आए हुए आभरण बाबा जी हमारे बीच में आए हैं, अभी उनका भी वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ सांस्कृतिक छठा भी होती है, उसके अंदर हमारे जो कवि विख्यात कवि हैं भोला, सुदीप भोला जी, वो हमारे जबलपुर से ही आते हैं। वो रामायण